महिला थाने के अंदर भिड़ा लड़की और लड़का पक्ष। बेटी ने लगाया आरोप, पिता और मामा ने मिलकर उसे और ससुर को मारा। भिलाई सेक्टर 6 स्थित महिला थाने के अंदर ही सोमवार रात लड़की और लड़का पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। पूरा थाना कुछ देर के लिए चीख पुकार से गूंज उठा। ये सारा ड्रामा पुलिस बल की मौजूदगी में हुआ। दरअसल सारा माजरा बालिग लड़की और लड़के के बीच प्रेम विवाह को लेकर है। लड़की का नाम शेवी तामरकार है। वो बीएसपी के अधिकारी स्वतंत्रता तामरकार की बेटी है। उसने बीते 6 नवंबर को रायपुर निवासी आशुतोष देशपांडे से प्रेम विवाह कर लिया। शेवी भिलाई के एक स्कूल में पढ़ती थी और आशुतोष उसी स्कूल में ड्राइवर का काम करता था। ये लड़का लड़की के घर वालों को मंजूर नहीं था, इसलिए शेवी को भगाकर शादी करनी पड़ी। जब शेवी स्कूल से आशुतोष के साथ भागी तो उसके बाद उसके माता पिता ने नेवई थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस लड़की की तलाश कर रही थी कि इसी दौरान लड़की और लड़का नेवई थाने पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी आनंद शुक्ला को बताया कि वो भागे नहीं, बल्कि उन्होंने रायपुर में आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। लड़की और लड़का बालिग होने से थाना प्रभारी ने उनका बयान लिया और छोड़ दिया। इसके बाद एसडीएम दुर्ग के सामने भी दोनों के बयान दर्ज हुए। चूंकि मामले की शिकायत पिता ने थाने में की थी, इसलिए दोनों लड़का लड़की को महिला थाने बयान के लिए बुलाया गया था। लड़की अपने पति और ससुर के साथ रायपुर के 2 महिला अधिवक्ता के साथ बयान दर्ज कराने सोमवार शाम को पहुंचे थे। इसी दौरान वहां लड़की के माता पिता और मामा व अन्य लोग आ गए। महिला थाने में ही दोनों पक्षों के बीच बहस होने लगी। इसी से भिलाई नगर थाना प्रभारी और पुलिस बल वहां पहुंच गए। लड़की शेवी का आरोप है कि वो अपने ससुर और पति के साथ बयान दर्ज करा ही रही थी कि अचानक उसके मामा पापा और माँ आए और गला पकड़कर उसे मारने लगे। उन लोगों ने उसके ससुर को भी मारा। उससे उनका सर फट गया और खून बहने लगा। नमस्कार, मेरा नाम शेवी तामरकार है। मैं भिलाई मरोदा सेक्टर की निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम स्वतंत्र कुमार है, मेरी माँ का नाम प्रभा तामरकार है। मैं अपने मर्जी से 6 तारीख को रायपुर जाके आर्य समाज में शादी की थी। इसके पहले मैंने अपने घर में ये बात रखी थी कि मुझे इस इंसान से, जिनका नाम आशुतोष देशपांडे है, उनसे शादी करनी है। मेरे घर वालों ने पहले दिन मुझे बोला कि हम करवाएंगे, उसके बाद मुकर गए, हर चीज से मुकर गए। मैंने भी बोला कि मैं अगर नहीं करवाऊंगी मुझे मेरी शादी इनसे, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कर, हम लोग का बदनामी होगा, लेकिन उनको बदनामी का डर था, मेरे खोने का डर नहीं था। मैंने अपने मर्जी से घर से बाहर जाके इनसे रायपुर में आर्य समाज में शादी की है। शादी करने के उपरांत मैं तुरंत नेवई थाना में अपना बयान देने आई कि मैं इनसे शादी की हूँ। तब मुझे वहां जाके मालूम चला कि वहां मेरी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। वहां सबका कथन हुआ, जितने लोग शामिल थे शादी में उनका बयान लिया गया। जितने लोग थे, टीआई आनंद शुक्ला जी थे वहां पे हेम प्रकाश नायक जो डीएसपी थे वो भी आए। उन्होंने मुझे मेरे पति को सुपुत्र किया। वहां पे मेरा कथन लिया गया। मैंने अपनी मर्जी से वहां भी कथन दिया कि हाँ, मुझे अपने परिवार मतलब अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ जाना है। उसके बाद अगले दिन मेरे माँ बाप आए, मुझे मेरा तर्पण कराने का मुझे धमकी दिया। फिर हाथापाई हुआ। अगले 2-4 दिन बाद मेरे मामा, जिनका नाम प्रभोद ताम्रकार है, वो आए। उन्होंने मुझे प्यार से बात किया। अगले दिन मेरे घर में जब मैं नहीं थी, मेरे अकेले दादा ससुर थे जो 80 साल से ऊपर है, उनके साथ आके 1 घंटे बातचीत की। मुझे बोला गया मैं 2 लोग को लेके आया हूँ, लेकिन 3-4 लोग को लेके आए। मेरे आने के बाद मुझसे बहस करके वो सारे मोहल्ले को इकट्ठा किए, वहाँ पे बदनामी किया हमारा। हम अगले दिन जाके स्टेशन में इस चीज का बताया है कि हमने कंप्लेन दिया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। शनिवार की शाम को मुझे 6 बजे बुलाया गया स्टेशन खमतराई में कि आपके माँ बाप आपसे मिलने आए हैं, 2 लोग हैं। वहाँ जाने के उपरांत पता चला कि वहाँ 15-20 लोग थे। वहाँ पे मुझे फिर दुर्ग की पुलिस टीम आई थी। उन्होंने ये बोला गया कि मेरा पति और मैं चरित्रहीन है, इसलिए वो नहीं चाहते ये शादी हो। जो मेरा गवाह थी उनके ऊपर भी उन्होंने चरित्रहीन होने का नाम लगाया। उनका और मेरे पति का नाजायज संबंध है, ये इल्जाम लगाया। मैंने इस सब चीजों को बताया है, बयान दिया है। आज मैं एसडीएम कथन देने दुर्ग कोर्ट आई थी, जिसके उपरांत मेरा एसडीएम कथन हुआ है। मुझे यहाँ की जो कांस्टेबल है खुशबू वर्मा, उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमको अपनी गारंटी में यहाँ लेके आई हूँ। हम उनके गारंटी में यहाँ आए थे, हमने कथन दिया। कथन देने के बाद हमारे साथ महिला थाना में घुस के जबरदस्ती मेरे को हाथापाई किया है, मेरा ये हाल किया है। मेरा ही नहीं, मेरा गला दबाया, मुझे दबोचा। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ससुर को मारा। मेरे ससुर को खून खराबा हुआ है, उनके सर पे चोट आई है। मेरे पति के साथ, मेरे साथ जो 2 एडवोकेट आए थे उनके साथ भी गलत हरकत किया। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी क्या चाह रहे हैं? अभी ये सब हुआ है। उसके बाद मुझे आशंका है
हमको मुझे आशंका है इसके पीछे डीएसपी का। आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला महिला वो मैडम खुद लेके आई, खुशबू वर्मा मैडम जो है है वो खुद लेके आई है, मुझे प्रोटेक्शन के नाम से दुर्ग से यहाँ तक लेके आई है और मुझे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। घुस के मेरा दबोचा है, मुझे मारा है, सब कुछ किया है। डीएसपी नायक सर इसमें इन्वॉल्व है, जो कि मुझे जानते हैं, मेरी दोस्त के पिता है, इसलिए वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। उन्होंने ऐसा कथन दिया था, उन्होंने ही जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मुझे सुपुत्र के रिस्पॉन्सिबल दिया था मेरे हस्बैंड को, और उनके वजह से ही आज इतना कुछ हुआ है। उन्होंने कहा मेरे पिताजी के दोस्त है। किया है, उसका आवेदन वगैरह देने में समय लगता है, वो सब किया हमको। मैं अधिवक्ता हूँ, रिपोर्ट है। अपना नाम परिचय बताइए। मैं अधिवक्ता मुनीता साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। हम अपने केस के सिलसिले में एडवोकेट श्रीमती स्मिता पांडे, हमारी पक्षकार सैवी आशुतोष देश पांडे, इनकी शादी 6/11/2024 को रायपुर आर्य समाज टिकरापारा में हुई थी। लड़की स्वतः ही अपने दुर्ग निवास स्थान से रायपुर आकर के अपने पति आशुतोष देश पांडे के साथ आर्य समाज। मैडम आप महिला वकील हैं, आप भिलाई नगर थाने आए, क्या कुछ मामला है? सर, हमारी पक्षकार सैवी आशुतोष देश पांडे, जिसका विवाह 6/11/2024 को आर्य समाज रायपुर टिकरापारा में उनकी स्वतंत्र इच्छा सहमति से उनके पति आशुतोष देश पांडे के साथ में हुई। ये शादी होने के, विवाह होने के बाद में चूँकि हमारी पक्षकार सैवी ताम्रकार रायपुर नेवई थाने को बिलोंग करती है, थाने आकर के हम दोनों कहना चाहिए वहाँ पे एक ज्ञापन दिए टीआई साहब को। वहाँ जाने पे हमें यह ज्ञात हुआ कि सैवी ताम्रकार के पिताजी ने उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया। तब फिर इस बात की जांच करते हुए वहाँ पे मौजूद टीआई ने उनका बयान लिया और उनसे पूछा कि अभी आप विवाह होने के बाद में किनके साथ रहना है। तो सैवी ताम्रकार के माता पिता को भी बुलाया गया और उनके मौजूदगी में उनके पति आशुतोष देश पांडे को उनको सौंपत किया गया। पूरा बयान होने के बाद वो केस खात्मा खारिज किया गया। तदुपरांत हम दोनों अधिवक्ता अपने पक्षकार को लेकर के खमतराई थाने जाकर के वहाँ भी आर्य समाज में हुए इस विवाह की सूचना देकर के एक पावती ले लिए। जस्ट दूसरे दिन के बाद में सैवी आशुतोष देश पांडे के पिता स्वतंत्र कुमार ताम्रकार जी ने 15 से 16 मतलब अन्य व्यक्तियों को ले जा करके उनके घर में चिल्लाना, चीखना, अपशब्द, अश्लील बातों का प्रयोग करने लग गए। उनके यहाँ जो उसकी दादी है उनके साथ भी ये सिलसिला 6 तारीख से लेकर के आज तक जारी है। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि कानून ये कहता है चूँकि लड़का और लड़की जब बालिग हो जाते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, उन्होंने एक ज्ञापन कहना चाहिए एक आवेदन एसडीएम को दिया और महिला थाने सेक्टर 6 में भी दिया। तो उसी के पर्पस पे परसों मध्य रात्रि में 8 बजे सैवी आशुतोष देश पांडे को खमतराई थाना की पुलिस, यहाँ की थाने की पुलिस के साथ में मिलकर कथन लेने के लिए बुलाया। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, हमारा कानून ये बोलता है कि शाम के 6 बजे से लेकर के सूर्योदय के 6 बजे तक किसी भी महिला को थाने में इस प्रकार से नहीं बिठाया जा सकता। अगर वो अपराधी हो और अपराधी नहीं हो तो भी फिर भी बाबरता पूर्वक दबाव बना करके दोनों पति पत्नियों को थाने में बिठाया गया। उस रात को मैं रायपुर में नहीं थी, हमारे सीनियर अधिवक्ता श्रीमती स्मिता देश पांडे जी थी, इन्होंने अपने कार से खमतराई थाने गई। मुझे मेरी क्लाइंट ने बताया कि मैडम हमारे को थाने में बुलाया गया है तो कृपया करके आप आ सकती हैं क्या। क्योंकि मेरी क्लाइंट है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसके प्रति। तो मैं थाने में गई और मैंने पूछा तो मैंने कहा कौन आया है। मैं पहले टीआई से मिली वहाँ के, तो टीआई ने कहा कि दुर्ग से पुलिस लोग आ रहे हैं और वो उनका बयान वगैरह लेंगे और फिर इनको छोड़ देंगे घर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी वहाँ बैठी रही। तो दुर्ग से ये खुशबू वर्मा ASI वो आई और जांगड़ी जी आए, वो नेवई थाने से हैं। तो इन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप किस सिलसिले में आए, आपके पास कुछ आदेश है। तो बोले नहीं, एसपी साहब ने आदेश किया है, वो वर्बली बात है, आदेश की कॉपी मुझे उन्होंने नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि मैडम इनको ले जाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों ले जाना है। तो बोले वो कि इनका SDM में बयान कराना है। तो मैंने कहा शनिवार को रात में कौन सा SDM बयान करेंगे, कौन सा SDM रहेंगे वहाँ पर? रात्रि में 1-1:30 बजे। तो वो सर वहाँ पर इनके जो सैवी ताम्रकार हैं, अभी जो देश पांडे हो गई हैं, उसके पिताजी कम से कम 10-12 लोगों को वहाँ पर लेके आए और ऐसे आपराधिक लोगों को लेके आए जो जेल से रिहा होके आए थे। ऐसे लोगों को वहाँ पर लेके आए और पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे। इनके जो पिताजी हैं, सैवी ताम्रकार के पिताजी स्वतंत्र ताम्रकार जी, इनके मित्र हैं क्या कहते हैं DSP नायक जी, प्रकाश नायक, वो इनके ऊपर क्या कहते हैं प्रेशर। उन्होंने कहा
इसने बच्ची ने लगाया, वो उनको पापा बोलती है, उसकी मित्र के पिताजी हैं, कि पापा ये सब क्यों करा रहे हो, आपने तो आशीर्वाद दे के मुझे बोला कि आप अपने घर जाओ, पति के साथ जाओ। अब तो स्वतंत्र जी उसके पिताजी को बोलते कुछ नहीं है, लड़की बालिग है, वो लड़के के साथ ही जाएगी, तो वो भेज दिया। फिर उसके बाद उन पुलिस अधिकारियों को वहाँ पर भेजा, ज़बरदस्ती उनके ऊपर प्रेशर बनाया, मोबाइल पे बार बार उनको कॉल करने की लड़के को किसी भी हालत में लेके आओ। उनकी मंशा ये थी कि शनिवार रविवार को 2 दिन लड़के को थाने में बैठाएंगे, मारपीट करेंगे और क्या कहते हैं लड़की से क्या कहते हैं झूठा कथन कराकर लड़के को जेल भेज देंगे। ये इन लोगों की मंशा थी। उसको चीज़ को मैं भाप गई थी, तो मैंने कहा हम किसी भी प्रकार से, लड़की बोली मैं नहीं जाऊंगी, और लड़के को मैंने कहा आप तो ले नहीं जा सकते। किस आरोप में ले जाएंगे? क्या उसने बलात्कार किया है या कोई मर्डर किया है या किसी अपराध में वो है जो आप उनको ले जाना चाह रहे हैं? मैंने इनसे कहा कि आप जो नोटिस दे रहे हैं नोटिस की कॉपी दो। उन्होंने नोटिस की कॉपी भी नहीं दी। मैंने कहा चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, अगर फ़ोटो कॉपी नहीं हो, वो भी नहीं लेने दिया इन्होंने। और फिर ये लोग, जब हम लोग वहाँ पर इनके ऊपर बोले कि आप नहीं ले जा सकते, तब ये लोग भी हार के वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा कि मैडम आप इनको क्या कहते हैं बयान के लिए कब लेके आएंगी। चूँकि लड़की की अभी भी शादी हुई है, वो शारीरिक कष्ट के कारण थोड़ी परेशान थी, तो वो उसको मेडिकल फर्स्ट एड की ज़रूरत थी। सवेरे से जो उसको बैठा के रखा था, घर में भी आके ये लोग उनको मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स लोग में, और थाने में 6 बजे से रात के 12 बजे तक ये लोग बैठा के रखे। चूँकि मैं वहाँ पर थी इसलिए इसकी जानकारी आपको दे रही हूँ। और लड़की को खड़े मैंने उसको इतना परेशानी होने लगी, तो वो सवेरे जाके डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर ने इनको बेड रेस्ट के लिए बोला। तो मेरे को सवेरे भी फ़ोन की एएसआई वर्मा मैडम कि आप इनको लेके आइए। दबाव बनाया गया, मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना। मैंने कहा वो दूध पीती बच्ची नहीं जो उसको मैं गोदी में ले आऊँगी, और मैंने कहा वो बालिग है, उन लोगों ने स्वयं की मर्जी से शादी की है, वो लोग क्या कहते हैं सोमवार को आ जाएंगे। चूँकि सोमवार को हमको भी आना था, तो उनका एसडीएम के सामने बयान कराना था। एसडीएम के सामने हमने इनका बयान किया, और एसडीएम साहब ने भी लड़की से पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, तो लड़की ने कहा कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। सर मेरे माँ बाप लोग मुझके ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं, मेरे माँ बाप मुझे जान से भी मार सकते हैं, मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हैं। मेरे ससुराल पक्ष वालों को भी, मेरे दादा दादी जो मेरे दादा ससुर वगैरह, उनके ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं, उनको घर में ही कैद करके उनके ऊपर मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। ये सब घटना बताने के बाद भी लड़की के माँ बाप को भी एसडीएम साहब ने बुलाया। वो एसडीएम साहब के ऊपर भी बदतमीजी से बात कर रहे थे। तब एसडीएम साहब ने कहा कि आप पहले तमीज़ से बात कीजिए। एसडीएम साहब का नाम क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा सर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एसडीएम साहब का। तो उन्होंने जब कहा कि भाई मैं यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी हूँ, और लड़की के बयान का चूँकि बालिग है इसलिए मैं उसके पति को ही इसको सौंपूँगा, और वो अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती, तो मैं आपके ऊपर ज़बरदस्ती। तो बोले नहीं, आपको गारंटी लेनी पड़ेगी, आप एसडीएम आपको गारंटी लेनी पड़ेगी कि। तो वो नाराज़ हुए, बोले सैवी इनको मारा गया, मुझे दबोचा गया, मेरी माँ मेरे पापा मुझे दबोचे हैं, मुझे झापड़ मारे हैं, मेरे गला निशान है, गला दबाने की कोशिश किया है उन्होंने मुझे। कौन है एडिशनल, कौन है डीएसपी बताओ? नाम बताइए। डीएसपी हेम प्रकाश नायक के कहने पे ये हुआ है, जो मेरे पिताजी के दोस्त नहीं, जो मेरे पिताजी के दोस्त है। वो क्यों बोलेंगे हेम प्रकाश? वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनको पता है वो दोस्त है मेरे पापा के। मेरे पापा ने उनसे जाके सिफारिश की है। क्या करते हैं आपके फादर? मेरे पापा बीएसपी में, भिलाई स्टील प्लांट में, एचआरडी डिपार्टमेंट में सिविल डिफेंस देखते हैं। क्या नाम है? स्वतंत्र कुमार नाम है उनका। ठीक है, और कौन आया था उनके साथ? मेरे मामा आए थे, वो क्या करते हैं? प्रकार। वो क्या मेरी माँ आई थी, वो उनका कोई फाइनेंस का काम है, जो कि सेक्टर 10 में काम करते हैं वो। मेरे माँ आई थी जो कि हाउसवाइफ है। मेरे चाचा आए थे जो कि बीएसपी में ही कर्मचारी है, और उनका दुकान है विशाली सेक्टर में। उनका नाम सत्येंद्र ताम्रकार। आपका नाम है? और एक मेरा नाम शैवी ताम्रकार है। मेरे एक और मामा आए थे जिनका मुझे नाम याद नहीं है, उनको हम पिंटू बुलाते हैं प्यार से, है ना, जिनकी वाइफ एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो कि नर्स है, काम करती है। मैडम ने ये बोला मुझे कि मैं आपको अपनी जिम्मेदारी में, आज मेरा एसडीएम में कथन हुआ है 3 घंटे पहले, वहाँ से मुझे दुर्ग से यहाँ लेके आई है कि आपको यहाँ बयान लेना है। 3 शनिवार को मुझे 6 बजे से लेके रात के 12:30-1 बजे तक खमतराई रायपुर पुलिस स्टेशन में मुझे रखा गया था, ये बोल के कि आपके पिताजी ने एप्लीकेशन फाइल किया है, आपको अभी वापस एसडीएम पे कथन देने जाना पड़ेगा। मध्यरात्रि में कौन सा एसडीएम बैठते हैं बताइए आप मुझे? मैं वकील साहब का बुलाइए। मैं अपनी वकील साहब जो मेरी है उनको मैंने बुलाया। हाँ कुणाल, मैंने 6 नवंबर को अपने मर्जी से
शादी की है। इसके पहले मैंने अपने माँ बाप को बताया था कि मुझे इनसे प्रेम है, मुझे इनसे शादी कराइए। उन्होंने मुझे धमकी दी, हम नहीं कराएंगे। मैंने ये भी बोला कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। उनको बदनामी का डर था, मेरे खोने का डर नहीं था। उन्होंने बोला बदनामी नहीं चाहिए हमको। मेरा फोन वगैरह सब ले लिया था। मैं अगर 15 मिनट से ज्यादा वॉशरूम में थी, उस पर भी मुझे डाउट करते थे कि तू 15 मिनट से ज्यादा बाथरूम में कैसे है और क्यों है। दिन है मेरी शादी के बाद, हर दूसरे दिन मैं पुलिस स्टेशन में जाके बैठती थी सर। मेरे घर वाले आके मुझे प्रताड़ित करते थे, मेरे ससुर जी को, मेरे पति को प्रताड़ित किए हैं। आप बताइए कौन